आप सभी को पता होगा नेरिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नी करके जाना जाता है, NEE नी। तो ये नी जो है कि 3 प्रकार से डिवाइडेड है। सबसे पहला नी 1 एंड नी 2 एंड नी 3। तो ये सब का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। उसके बाद फिर आपको उस नी एग्ज़ाम को देना होगा। फिर आप उसको क्लियर करता है तो आप फर्दर स्टडी आप नेरिस पे परस्यू कर सकते हो। तो आज के वीडियो पे हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे करके हम फॉर्म फिल करेंगे। और इसको फॉर्म फिल आप खुद से भी कर सकता है। आपके पास जो भी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है, आप उसको यूज करके इस फॉर्म फिल को आप आराम से कर सकता है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे नेरिस का लोगो भी है। और नेरिस यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेरिस का फुल फॉर्म है। उसके बाद ये जो है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे रखा है। या तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच सकते हो, या फिर उस लिंक को आप कॉपी करके कोई भी ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, तो भी आप ये ओपन हो जाएगा। या फिर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आप टाइप कर सकते हो neonline.ac.in। ऐसे टाइप करके सर्च मारोगे तो आपको ये इंटरफेस जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब ये देखने को मिल जाएगा तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से देख के कोई भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे 8 स्टेट से सबका अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर नी 2023, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नी 2023। और साथ में आपको छोटा सा क्लिक हियर का ऑप्शन है। तो आपको क्लिक हियर पे आपको बस क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ कुछ देखने को मिल सकता है, एप्लीकेशन लॉगिन। तो एप्लीकेशन लॉगिन का जगह पे साइन इन का भी है, न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक्टिवेट योर अकाउंट है। तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन से हम सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे ओपन नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 नाम मांगा गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो ट्राइबल है, अरुणाचल प्रदेश का अंदर जितना ट्राइबल है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि बस 2 ही नाम होता है, एक टाइटल होता है और एक नाम होता है। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम ग्यामर मैक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फर्स्ट नेम में ग्यामर को लिखूँगा, फिर लास्ट नेम में मैक्स को लिखूँगा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो आप फर्स्ट नेम में भी ग्यामर मैक्स, सेकंड मिडिल नेम में भी ग्यामर मैक्स, लास्ट नेम में भी ग्यामर मैक्स, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इनकेस किसी का नाम लंबा है तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट करके डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे और आपका फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, और आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है जो यूनिक होना है, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करना है, वही सेम पासवर्ड कंफर्म के लिए यहाँ फिर से डालना है। और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर जहाँ पे OTP वगैरह आएगा तो वो यहाँ पे इंटर करके, तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको अब यहाँ नीचे फिल करके फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको आपका जितना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरा वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कंफर्म करने को बोलेगा। तो सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही नहीं है तो आपको चेंज पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेगा तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट, तो एक्टिव योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको जो अभी जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया था उसको यहाँ भरना है। फिर ईमेल आईडी भरने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड या OTP एक आएगा, उसको यहाँ इंटर करना है। इंटर करने के साथ साथ आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप फिर इस पेज पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, साइन इन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको लॉगिन आईडी आपका ईमेल को ही आप डाल सकता है, उसके बाद या आपका मेल पे भी पूरा डिटेल्स आया होगा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल के फिर पासवर्ड जो बनाया था उसको डालेगा। तो आप दोबारा फिर नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे घुसेगा तो बार बार आप
इस डिटेल्स को फिल करना ना पड़े ये चाहता है तो यहाँ पे रिमेंबर मी का उसमें चेक बॉक्स है, चेक मार्क दे देना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जिस तरह से आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम टाइप और प्रोग्राम नेम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम 3 तरह का प्रोग्राम होगा, नी1, नी2 एंड नी3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नी1 का दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने नी1 को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग नेम है वो तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेगा आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यानी कि पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स से चेक मार्क दे देना है। यहाँ चेक बॉक्स से वहाँ पे आपको क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम मी उसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे चेक बॉक्स है तो वहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। चेक मार्क देने के बाद फिर यहाँ पे ऐड द प्रोग्रामिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड द प्रोग्रामिंग पे क्लिक करेगा नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स उसी पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन डिटेल्स उसमें ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसमें जैसे ही क्लिक करेगा आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था सब कुछ यहाँ पे आ रखा होगा। कुछ कुछ चीज़ आपको यहाँ पे डालना होगा, वो आप डाल लीजिए। ठीक है, जैसे कि कैटेगरी होगा, उसके बाद कुछ कुछ है एम्प्लॉयड रिलीजन। ठीक है, ये सारा चीज़ को आपको क्या करना है, भर देना है। उसके बाद रिलीजन के बाद आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, रिजर्वेशन सीट्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल को सिलेक्ट करोगे तो रिजर्वेशन सीट्स वाला जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर मैरिटल स्टेटस ये सबको सिलेक्ट करना है और नेरिस का पहले से नेरिस का स्टूडेंट है बोलने से आपको येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो वो तो बेसिक सा चीज़ है, सबको पता ही होगा। तो परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आपका क्रॉसपोंडेंस तो प्रेजेंट एड्रेस को बोला जाता है। ठीक है, आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट जो सेम है तो यहाँ पे क्रॉसपोंडेंस एड्रेस का इसमें चेक बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक मार्क दे दीजिए तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग है तो इसको भी आप भर लीजिए। तो एड्रेस तो बच्चों का काम है, हर कोई भर सकता है। फिर आपका नीचे पे आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद राइट साइड में आपको 7 नेक्स्ट का कुछ ऑप्शन आएगा, मेरा यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आपको वहाँ ऑप्शन आएगा तो क्लिक करना है। तो वहाँ से नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है, फिर आपका अपलोड हो जाएगा। फिर सिग्नेचर को भी ऐसे ही चूज फाइल पे जाके सिलेक्ट करो, फिर आपका अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों को अपलोड कर लेगा तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको 7 प्रोसीड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 7 प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका नी1 का भर रहा है तो यहाँ पे क्लास 10 का यहाँ पूछा जाएगा। फिर नी2 का होने से फिर उसमें अलग जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसका डिटेल्स पूछेगा, और नी3 का होने से उसका पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नी1 का है तो क्लास 10 का ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ ये कर लेना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर स्कूल नेम इसको डाल देना है। अगर आप ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट है तो आपको सब डिटेल्स भरना होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक पास आउट नहीं हुआ है या फिर आपने क्लास 10 में है अभी तक और 10 का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे होने से आपको इस तरह से भरना है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे बोर्ड में क्या सिलेक्ट करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये सिलेक्ट करना है। तो कौन सा ये साल को आपने एग्ज़ाम देने जा रहा है या फिर दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है बोलने से, तो अभी आपको 2023 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपका स्कूल नाम लिखना है, फुल से भी आप लिख सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट से लिख दिया है। और बाकी डिटेल्स आपको भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे एक रिजल्ट अवॉइडेड पे आपको चेक बॉक्स से वहाँ चेक मार्क दे देना है। चेक मार्क दे के नीचे पे आपको 7 प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी क्लास 10 को पहले पास करके रखा है बोलने से तो सब डिटेल्स भरना होगा, नहीं तो सबको भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पॉपअप आएगा तो यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, तो इसको बस आपको क्या करना है, स्कीप करना है। यहाँ पे स्कीप एंड प्रोसीड, क्योंकि ये जो है कि ओनली फॉर मिजोरम डोमिसाइल वाला के लिए है। ठीक है, तो स्कीप एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर 2 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर में अपना हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट
स्टेट में 8 स्टेट है, 8 स्टेट का जितना भी मेन सिटी है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या स्टेट का जो कैपिटल है वो सब एग्ज़ाम सेंटर में आ जाएगा। तो वो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म भर चुका है ऐसे कुछ यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से बस ये एक प्रीव्यू है, तो इसको स्क्रॉल अप करना है, नीचे पे आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई कन्फर्म द अबव, तो यहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा फिर ये फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा। फिर इसको स्क्रॉल अप करना है, तो स्क्रॉल अप करेगा तो लास्ट पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ ध्यान ना दो, यहाँ पे पेमेंट टाइप पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। तो ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे नीचे पे आपको प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, यहाँ में आ गया। तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है कि 1000 है। उसके बाद आपका सर्विस चार्ज, यानी कि सर्विस चार्ज बोले तो ये जो होता है ना ट्रांजैक्शन, जिसका गेटवे होता है, गेटवे का चार्जेस है, पेमेंट गेटवे का चार्जेस 25 रुपीज़ है। तो 1025 रुपीज़ हमको पे करना होगा। ठीक है, मैं एक ST स्टूडेंट हूँ और मैं न्यू वन के लिए फॉर्म फिल कर रहा है, तो हमको इतना पे करना होगा। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ कुछ इस तरह से आएगा और आपको यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो पे नाउ का ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको पे यूजिंग कार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरफेस आपको यहाँ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आपका ATM कार्ड का डिटेल्स भर देना है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका ATM कार्ड का डिटेल्स, फिर कब एक्सपायरी हो रहा है वो सब भरना है। फिर ATM कार्ड का उसमें दूसरा साइड में, बैक साइड में एक 3 डिजिट का CVV होता है, तो वो नंबर यहाँ फिल करना है और कार्ड किसका है उसका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, वहाँ लिखने के बाद फिर नीचे पे आपको पे नाउ का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ATM पे जो फ़ोन नंबर जो रजिस्टर दे वहाँ पे एक OTP आएगा। तो OTP को इंटर करने के बाद आपका पेमेंट जो है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप आपका कंफर्मेशन पेज प्रिंट कर सकते हो, या फिर बाद में भी आप री से लॉगिन करके आप फिर से प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है।